ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। गौ माता के इस पवित्र गोपाष्टमी गो नवरात्रि पर्व के आज अंतिम दिवस नवमी को हम सभी श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य में हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने आय का एक एक हिस्सा दे करके गौ माता के सदन का निर्माण किया है। और एक एक सदन का नाम गौ माता के नाम से कौशली सदन, रुद्र माता सदन, सुरभि सदन, कामदुहा सदन, सर्वसहा सदन, गौ माता के नाम से एक एक भवन का नाम है, जहाँ गौ माता स्वच्छंद विचरण कर रही हैं। ये वो बंधु हैं जिन लोगों के द्वारा गौ माता के आनंद का स्थान बन रहा है। सभी को धन्यवाद दूंगा। आप सभी को गो नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दूंगा। पूरी गो नवरात्रि हमने गो भक्तमाल कथा श्रवण की है। आज भी हम गो भक्तमाल कथा से आपको जोड़ेंगे। परम पूज्य द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के मुख से आइए हम गो भक्तमाल की कथा सुने। इस देव मंच पर और आप सभी का सौभाग्य पूज्य गौ माता के सानिध्य में पूज्य महाराज श्री का आगमन यहाँ पर हो रहा है। सभी लोग अपने स्थान पर दोनों भुजाएं खड़ी करके जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। आप लोगों के प्रेम से महाराज श्री ने आज और जल्दी हमको समय दिया है। बहुत बहुत स्वागत करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। माताएं दीप प्रज्वलित कर लेंगे, बंधु हाथ जोड़ लेंगे और अब समय आ चुका है पूज्य गौ माता के पूजन का पूज्य महाराज श्री के द्वारा। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्य आश्विनः सेतः सेताक्षोरणस्य रुद्राय पशुपतये करणायामावलिप्ता रौद्रा नभोरूपः पार्जन्याः। ओम गंधद्वारां द्वाराधर्षां नित्यपुष्टां करेशणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिह बहवै श्रीयम्मा भगवती श्रीशुरभ्यै नमः। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। ओम नाभ्याशीदंतरिक्षिगुंशेष्णो देवो समवर्तता पद्भ्यां भौमर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकान् कल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहम् अपानाय स्वाहम् व्यानाय स्वाहम् उदानाय स्वाहम् समानाय स्वाहा। मध्ये पानीमुत्तरापोषणं जलं समर्पयामि। भगवती श्रीसुरभ्यै नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। भगवती श्री जगज्जन्यै नमो नमः। श्रीशुरभ्यै नमः।
वहीं पे रहिएगा घनश्याम जी, वहीं पे रहिए ना, वहीं पे बुला लीजिए, रहिए वहीं पर। जो व्यास गद्दी की पूजन करेंगे सीढ़ी के पास रहें। पूज्य महाराज श्री गौ माता का पूजन कर रहे हैं। गौ माता के पूजन के पश्चात गौ माता की प्रदक्षिणा करके महाराज श्री व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं। उसके बाद व्यासपीठ का पूजन होता है। आज हमारे बहुत से यजमान दूर दूर से आए हुए हैं, उनको सपत्नीक मैं बुला रहा हूं। आप लोग सीढ़ी के पास आ जाएंगे, जिनमें गोरेलाल जी सिन्हा का परिवार, गयाराम जी लावर आपका परिवार, नारद वर्मा जी मोहभट्टा आपका परिवार, भारत साहू जी बीसाटोला आपका परिवार, और श्रीमान जागेश भटेरे जी, माँ जयंती भटेरे आपका परिवार व्यास गद्दी के पूजन के लिए सीढ़ी के पास आ जाएंगे। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल। अपने स्थान पर एक परिक्रमा कर लीजिएगा, गौ प्रदक्षिणा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय हो, जय गौ माता, जय गोपाल। जगत राम साहू जी सोड आप भी आ जाएंगे परिवार के साथ। जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। आइए व्यासपीठ का पूजन। गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। हरि ओम मंदाकिन्यस्य द्वारं सर्वपापहरं शुभं दरिद्रं कल्पितं देवनुष्ठानार्थं प्रविहितं स्नानं समर्पयामि भगवती श्रीसुरभ्यै नमो नमः। प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्रिय गौ माता, प्रिय गोपाल, भक्त वत्सल सो जाता सो सूर्यो जाता सोत्रात् परिसपणस्य मुखात् अग्निराजायतः कलेन सेन शीतले भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हो भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी यजमान नीचे बैठ जाएं अपने स्थान पर। जय गौ माता, जय गोपाल, जय हो भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल।
गौतम जी। भोपाल से हमारे बीच श्रीमान जागेश भट्टगी जी, माँ जयंती आप भी आई हैं, मैं सादर आमंत्रण करूंगा, व्यासपीठ को आकर प्रणाम कर लें। और आप सभी अब अपने अपने स्थान पर प्रणाम करते हुए बैठेंगे। सभी प्रणाम कर लें, बैठ जाएं और एक बार मेरे साथ एक गुरु मंत्र का उच्चारण कर लें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गौ माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान योग प्रवर्तक श्री राजयोगी बाबा जी के इस पावन तपस्थली में आज हम सबका सौभाग्य है। मैं सदा से एक बात कहता हूं कि आप सभी, कई बार हम देखते हैं पूज्य महाराज श्री कि 5 लाख देकर 11 लाख देकर पोथी यजमान या मुख्य यजमान बनकर लोग लाभ ले लेते हैं। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, जब यहाँ पर 500 प्रतिनिधियों की बैठक सबसे पहले बुलाई गई, जिसमें यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग थे। लोगों ने कहा कि इतने बड़े बजट की व्यवस्था के लिए कुछ लखपति लोगों को हम पकड़ें। मैंने निवेदन किया था, क्यों? अर्थ की व्यवस्था के लिए? क्या अर्थ का धनी ही धनी होता है? कल महाराज श्री ने कहा कि लक्ष्मी कितने रूपों में, गजधन गोधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मैंने उसी समय निश्चय किया, यदि बात यह आई है कि बहुत बड़ा धनवान इस कथा का यजमान बने, तो मैंने कहा ढूंढो, क्या टाटा बिरला को मंच पे बैठाकर हम कह सकेंगे मुख्य यजमान है? अरे उनसे बड़ा धनवान तो कुबेर है, और कुबेर भी कहां धनवान हुआ, कुबेर से बड़ा धनवान साक्षात लक्ष्मीपति नारायण है। लेकिन यदि आप लक्ष्मी नारायण को इस मंच पर मुख्य यजमान बनाकर बैठा दोगे तो भी मैं तृप्त संतृप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे गौ माता की सेवा के लिए तो साक्षात नारायण भी नौकर चाकर बन के धरती में आता है। इसलिए गौ माता सबसे बड़ी धनवान है, सबसे बड़ी धनवान गौ माता। इसलिए इस मंच के मुख्य यजमान गौ माता है। गौ माता इस मंच की मुख्य अतिथि हैं। गौ माता इस मंच की अध्यक्षा हैं। गौ माता की अध्यक्षता में मुख्य आतिथ्य में पूज्य साध्वी प्रज्ञा भारती जी का भी आगमन मंच पर हो रहा है। अपने हिसाब से बैठे रहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय घोष के साथ, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। उसी समय निश्चय हो गया कि श्री गोधाम पथमेड़ा की गोमाताएं मंच पर विराजमान होकर श्री गौ भक्तमाल कथा की अध्यक्षता करेंगी। मुख्य आतिथ्य गोमाता का होगा। कथा का श्रवण पहले गोमाता करेंगी और गोमाता के कर्ण से होकर आने वाली कथा हम श्रवण करेंगे। पंचगव्य से शोधित वस्तुओं का सेवन करना, पंचगव्य के द्वारा जीवन जीना। पूज्य महाराज श्री प्रतिदिन कहते हैं कि गोव्रती बनो। पूज्य महाराज श्री और पथमेड़ा स्वामी की प्रेरणा से चारों धाम गोव्रती होने वाले हैं, तो चारों धाम जाने वाले भी तो गोव्रती होने वाले हैं ना। पूज्य महाराज श्री ने जिस गोव्रत के बारे में कहा है कि पंचगव्य से शोधित करके तुम अनाज को धरती में डालो, पंचगव्य से ही खाद बनाओ, पंचगव्य के द्वारा जिस घर के भोजन में, माताओं को हर बार कहता हूं अपने हर प्रवचन में, भोजन में या तो दूध होना या दही होना या घी होना या मठा होना, अरे कुछ नहीं होना तो तुम्हारे चूल्हे में गोमाता के गोबर का छेना होना, कंडा होना। पंचगव्य शोधित रसोई बनाओ।
तो यदि हमारी रसोई पंचगव्य शोधित होना चाहिए, हमारी भूमि पंचगव्य शोधित होना चाहिए, हमारा जीवन पंचगव्य शोधित होना चाहिए, हम इतने गौव्रती होने चाहिए, तो हमारी गौभक्तमाल कथा भी तो गौव्रती होना चाहिए, जो गौ माता के सानिध्य से शोधित होना चाहिए। इसलिए गौ माता के द्वारा हमको गौ कथा का प्रसारण हो। और बड़े गर्व के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने, कंधे वाली गाय का दूध पीने वाले लोगों ने मुझे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है भगवान, तब ये आयोजन हुआ। अरे गांव में ये मेरी माताएं, ये गोबर का छेना बनाने वाली, कंडा बनाने वाली, ये माताएं जो गोश्त में झाड़ू लगाने वाली, ये बंधु जो गाय का दूध दूहने वाले, ये बंधु जो गाय को चराने वाले, गाय के लिए घास काटने वाले, आप लोगों को यजमान बनना चाहिए, आप लोगों को यजमान बनना है। मैंने यही कहा था, गोपालक यजमान बने। इसीलिए 3100 जोड़े यजमान पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जगह जगह से यजमान परिवार यहां आ रहे हैं। 3100 यजमान परिवार की भर्ती की गई है। कोई 1 दिन 2 दिन और बहुत कम से कम 500 जोड़े तो 700 जोड़े तो 7 दिन के लिए इस कथा को सुन रहे हैं। यही इस आयोजन का मूल रहा और आज हम उस दिव्य दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, इस मंच को प्राप्त कर रहे हैं। एक और बात महाराज श्री के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। पूज्य महाराज श्री पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग वैदिक शास्त्रीय मान्यता के अनुसार प्रमाणित जो ज्योतिर्लिंग है। महाराज से हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं। एक ठन कहावत है, छत्तीसगढ़िया, लेकिन मैं कहता हूं छत्तीसगढ़िया निचट अड़हा, निचट अड़हा, बिल्कुल भोले भाले। तो हम लोग ज्यादा वेद पुराण नहीं जानते महाराज श्री, ज्यादा प्रमाण नहीं आता, लेकिन हम लोग जो सुनते 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 बचपन से आ रहे हैं ना, उसी को हम लोग शास्त्र मानते हैं। और छत्तीसगढ़ी में वो पुराण के नाम का है जानते हो? डोकरा पुराण। जो हमारे पुरखों ने कह दिया वो हमारा पुराण है, वो हमारा शास्त्र है। उसी पे हमारी श्रद्धा इतनी टिक जाती है कि कभी कभी तो हम रामायण पे भी अपना पुराण चला देते हैं, ऐसा भी है। तो महाराज श्री उसी पुराण में एक कथा है, छत्तीसगढ़ के देहाती पुराण में, क्षमा करेंगे इस मंच पर नहीं कहना चाहिए कि भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंग है दीदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में महानदी के उद्गम सिहावा से लेकर और जहां समुद्र में समाती है महानदी, तो जितना रास्ता महानदी पार करती है, महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा माना गया है महाराज श्री, और छत्तीसगढ़ की जो गंगा महानदी है उसके तट में 21 ज्योतिर्लिंग है। मेरा सौभाग्य, मैंने उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी कर लिया है। और सभी शिवलिंग उद्भट, स्वयंभू, कहीं कर्णेश्वर, कहीं चंपेश्वर, कहीं पटेश्वर, कहीं पर हमारे चंपेश्वर, रुद्रेश्वर, 21 ज्योतिर्लिंग। श्री रामचरितमानस के मुख्य वक्ता काकभूषण जी महाराज को राजिम, चित्रोत्पला, पयस्वनी और सरस्वती के संगम अर्थात सोंढूर पैरी और महानदी के संगम में रामायण की प्राप्ति हुई लोमस ऋषि के द्वारा। वो लोमस ऋषि का आश्रम राजिम में आज भी विद्यमान है और पूरा छत्तीसगढ़ बड़ी श्रद्धा से उस स्थान को मानता है। और कुछ महतारी मनमोल आज की से कि नान चुन बात ला जेल तो दाई तो बचपन में सिखाई सुई तेनाल कही देवे, ऐसे गई। छत्तीसगढ़ में एक कविता महाराज श्री कोई स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, वो बचपन से सबको याद है। जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है, एक कविता दीदी जी सबको याद है, लेकिन वो खाली बचपन में याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। अब मैं पहला ही शब्द बोलूंगा, जोर से आपको याद हो तो बोल देना, अटकन, दही, लौहा। ये कोई कहानी कविता नहीं है, ये उस समय की घटना है जब भगवान राम वनगमन करते छत्तीसगढ़ में आए और वन वन भटकते थे। वो तो अटकन, भटकन, लौहा, लाटा, वन में कांटा, भगवान राम के पीताम्बरी में कांटे चुभ जाते थे। वो छत्तीसगढ़ का वर्णन हमें रामायण से नहीं सिखाया, हमने तो जब बोलना सीखा तभी से राम वनगमन की कथा हमारे मुंह से निकलने लगी। ये माताओं के दूध के साथ हमको मिला है। मां कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ ऐसे नहीं कहा जाता है।
मैं आज उसी छत्तीसगढ़ के माटी को रोज आवाहन करता हूं। मेरी गौ माता जब सता सता के काटी जाती है, तुम्हारे भीतर मां कौशल्या की वह ममता जो भरी पड़ी है, कहां जाता है वो ममता? जिस गाय को टीका लगाकर तुमने गोवर्धन में पूजा किया, जब एक 2 कौड़ी का कोच या दलाल कसाई तुम्हारे हाथों से उस गौ माता को ले जाता है, तब तुम्हारे भीतर की वह ममता वेदना क्या मर जाती है? गाय को बेचने वाले नराधम किसानों को यह बात मैं बार बार कहता हूं, तुम्हारे नीच कर्म के कारण मां कौशल्या की धरती शर्मसार हुई है। तुम जैसे नीच लोगों के कारण जो गाय का दूध पीते हो और गाय का मांस काटकर उसको बेचते भी हो। नहीं तो मेरी छत्तीसगढ़ की शस्य श्यामला धरती आज विश्व का सिरमौर कहलाता। त्रिलोक पे पूजित होने वाले रामलला को जन्म जिसने दिया, वो कौशल्या की जन्मभूमि। ऐसे गोभक्तमाल कथा और ऐसे दिव्य वाणी परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु मलुक पीठाधीश्वर श्री द्वाराचार्य राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज श्री के मुखारविंद से निकलने वाले वाणी के बाद भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने यदि गौ तस्करी पे रोक नहीं लगाया, अपनी गाय बैल बेचना बंद नहीं किया, तो मैं तो वही कहूंगा कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचिसम। यह संकल्प यहां आए हुए नहीं आए हुए सबको लेना है। आइए, छत्तीसगढ़ की शस्य श्यामला मयारू महतारी छैया भुइया धान का कटोरा कहलाने वाली छत्तीसगढ़ को गौवंश से भर दें, गौ माता की सेवा से भर दें, गौ माता की दूध दही की नदियां बहें। धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ दूध का कटोरा कहलाए, खीर का कटोरा कहलाए। बदल दो उस कविता को। उसी कविता के अंत में कहते हैं भरे कटोरा फूट गए, अब कटोरा फूटेगा नहीं, अब कटोरा दूध से लबालब भरेगा। गौ माता की दया के आप सब कांक्षी बने। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं आज मंच पर विराजमान संतों को भी प्रणिपात करता हूं, जिनके दिव्य आभा से ये मंच महिमा मंडित हो रहा है। परम पूज्या गौरक्षक क्रांतिकारी और पूरे देश में जिन्होंने नर्मदा मैया की आरती, गंगा की आरती और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया, हमारे दीदी माँ ने माँ महानदी की आरती राजिम कुंभ में करके, ऐसी हमारी साध्वी प्रज्ञा भारती जी दीदी को भी हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। इस मंच पर एक बार अपने परंपरा से स्वागत करें, जय गौ माता। और साथ ही साथ पूज्या साध्वी प्रज्ञा भारती जी, मेरी दीदी जी को मैं निवेदन करूंगा उनके चरणों में 2 शब्द अपने शुभाशीष मंच की गरिमा को प्रदान करें। तत्पश्चात हम पूज्य महाराज श्री के साथ दिव्य गोलोक की यात्रा पर चलेंगे, श्री गोभक्तमाल कथा की ओर चलेंगे। पूज्य दीदी जी। इंदौर से हमारी बहन मोहिनी अवस्थी ने एक सुंदर से दोहे का अर्थ जानना चाहा है। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बहन मोहिनी अवस्थी जी, यहां पर संतों का मत है कि जिसके मन में हमारे आने से प्रसन्नता ना हो, कहीं हम जाएं तो इसलिए केवल जाएं कि वहां हमारा स्वार्थ हो, नहीं, वहां हमारा प्रेम भी हो। आओ भगत ना हो तो ना हो, लेकिन नैनों में स्नेह दिखाई दे, आंखों में वो प्यार झलके, तभी वहां जाएं और ऐसे लोगों से मिलें। नहीं तो यदि वहां स्वर्ण की बरसात भी हो, अर्थात सभी सुख सुविधाएं मिले, तो भी ऐसी जगह का त्याग कर देना चाहिए। भल बरबास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। बहुत अच्छा लगा बहन मोहिनी कि आपने हमारे बाबा जी की पाती में अपना प्रश्न भेजा। इसी तरह आप लोग भी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं और आपका भी कार्यक्रम, आपकी वीडियो भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा चाहूंगा। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।